बीजेपी के हिंदू मुस्लिम करने की रणनीति की काट अब विपक्ष ने ढूंढ ली है और समाजवादी पार्टी ने एक जबरदस्त पोस्टर जारी करके बीजेपी को करारा जवाब दे दिया है। और अब बीजेपी के नेता यहां तक कि खुद पीएम मोदी ही इस बयान से पलटी मारते नजर आ रहे हैं। इसके बाद से कुछ जानकार तो यह भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के दिग्गजों की इस पलटी के बाद से बीजेपी के अंदर का विरोधाभास एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। खासकर योगी के खिलाफ बीजेपी के अंदर क्या माहौल है यह भी सामने आ गया है। तो आखिर कैसे विपक्ष ने बीजेपी को दिया करारा जवाब और विपक्ष के जवाब के बाद कैसे अलग थलग पड़ गए योगी, इसी पर हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। योगी के खिलाफ बीजेपी में कई बार आवाजें उठती रही हैं। यहां तक कि दावा तो यह भी किया जाता है कि खुद पीएम मोदी सीएम योगी को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं। ऐसे में जब योगी के एक बयान ने तहलका मचाया, देश भर में बवाल मचाया, तो बीजेपी ने ही उनके बयान से किनारा कर लिया और इस तरह एक बार फिर बीजेपी के अंदर की कलह खुलकर सामने आ गई है। अब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर योगी के किस बयान पर बवाल मचा है, जिस पर विपक्ष ने बहुत जबरदस्त जवाब देकर बीजेपी को उल्टा ही घेर लिया है। क्योंकि बीजेपी हर चुनाव से पहले अपना ब्रह्मास्त्र चलती है और हिंदुत्व के मुद्दे के सहारे चुनाव लड़ती है, जिसको लेकर विपक्ष आरोप भी लगाता है कि बीजेपी धर्मों के आधार पर बंटवारा करती है। ऐसे में अब एक बार फिर बीजेपी की तरफ से वही कोशिश शुरू हो गई। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उसके साथ ही 15 राज्यों में उपचुनाव चल रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सभी जगह बीजेपी की हालत टाइट है और जब बीजेपी की हालत टाइट होती है तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ चुनावों के वक्त ही हिंदू मुस्लिम करती है, वैसे भी बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति ही करती है, लेकिन ये बात है कि चुनावों में थोड़ा ज्यादा ये सब बढ़ जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। क्या बोले थे योगी, पहले सुन लेते हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना। अब सीएम योगी के इस बयान ने देश भर में बवाल मचा दिया। विपक्ष ने आपत्ति जाहिर की तो बीजेपी ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी विपक्ष इस पर आपत्ति जता रहा था कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए बीजेपी को, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, बीजेपी एक विशेष समुदाय के खिलाफ राजनीति करती है, वगैरह वगैरह बहुत से आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे थे। लेकिन बीजेपी बाकायदा इसका इस्तेमाल कर रही थी अपनी राजनीति के लिए। महाराष्ट्र में तो योगी के इस बयान के पोस्टर तक छपे और जगह जगह होर्डिंग्स भी लगे, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि यह तो बीजेपी का नारा है ही नहीं। अब ऐसा किसने कहा है, क्यों कहा है, इस पर भी आगे आएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि बीजेपी के इस नारे का विपक्ष ने इस बार क्या तोड़ निकाला है, कैसे विपक्ष ने बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया। दरअसल यूपी में उपचुनाव के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ की सड़कों पर पोस्टर लगाए हैं और उन पोस्टर्स पर लिखा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन तस्वीरों को भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, जिस पर एक तरफ अखिलेश यादव की तस्वीर है और दूसरी तरफ लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, मोटे मोटे अक्षरों में कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब ये पोस्टर जो सपा की तरफ से लगवाया गया है, जिस पर अखिलेश यादव का चेहरा भी है, ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बल्कि कुछ दिन पहले ऐसा ही एक और पोस्टर सामने आया था, जिस पर लिखा था ना बटेंगे ना कटेंगे। इस बयान को योगी के बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर पलटवार देखा जा रहा था, लेकिन इस बयान ने यानी कि ना बटेंगे ना कटेंगे वाले पोस्टर्स ने उतनी चर्चा नहीं पकड़ी। वहीं जुड़ेंगे तो जीतेंगे वाले इस पोस्टर ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और अब समाजवादी पार्टी के इस पोस्टर की चर्चा हर तरफ हो रही है। यही नहीं, इस पोस्टर का इतना जबरदस्त असर हुआ कि बीजेपी ने अपने ही नेता के बयान से कन्नी काट ली। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम और विधान परिषद सदस्य केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष इस बात को बेवजह तूल दे रहा है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है।
डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा विकास के नाम पर इलेक्शन लड़ती है, हम जो वादा करते हैं उसका हिसाब जनता को देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी का नारा नहीं है, ये सिर्फ एक भाषण का हिस्सा है। अब डिप्टी सीएम ने जिस तरह से इस बयान से दूरी बनाई है या सीधे सीधे ये कह दिया है कि ये तो बीजेपी का नारा है ही नहीं, इस बयान के बाद से चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है कि अगर ये बीजेपी का नारा नहीं था तो क्यों महाराष्ट्र में पोस्टर्स छपवाए गए। वहीं कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि योगी के बयान से किनारा करने के पीछे की दो वजह हो सकती हैं। अब पहली वजह तो ये है कि बीजेपी पहले खुद अपने नेताओं से बयान दिलवाती है, बयान दिलवाकर टेस्ट करवाती है कि उस पर प्रतिक्रिया कैसी हो रही है, कितना असर वो बयान डाल रहा है, कितना हंगामा बच रहा है, और उसके बाद बयान से खुद किनारा कर लेती है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि चाहे कोई रैली हो या कोई बयान हो, पहले बीजेपी आला कमान उस बयान को कहलवाता है या रैली की इजाजत देता है, लेकिन जब उस पर बवाल होने लगता है या ये भी देख लेती है बीजेपी आला कमान कि इससे अब फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजों को देखते हुए बाद में या तो उस बयान से या रैली से सब चीजों से किनारा कर लेती है। कई बार देखा गया है और ऐसा ही अब योगी के बयान को लेकर भी देखा जा रहा है, क्योंकि जब विपक्ष ने योगी के बयान की काट ढूंढ ली और बीजेपी अपने ही जाल में फंसने लगी तो हर बार की तरह बीजेपी ने योगी के बयान से किनारा कर लिया। और अब बात करते हैं इसके पीछे की दूसरी वजह की। तो जो दूसरी वजह सामने आ रही है वो ये है कि सीएम योगी के खिलाफ बीजेपी में माहौल भी हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य योगी को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। कई मौके पर उनके बयानों से ये बात खुलकर सामने आ चुकी है। यहां तक कि जब लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए उसके बाद जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली के चक्कर लगाए थे, उसने भी योगी और केशव के बीच की अनबन को खुलकर सामने लाकर रख दिया था। ऐसे में वो मामला ऐसे जो जानकार कह रहे हैं, जो दावा किया जाता है, उस समय ये मामला ऐसे शांत किया गया कि बीजेपी आलाकमान की तरफ से योगी को सिर्फ उपचुनाव तक का अल्टीमेटम दिया गया। अगर उपचुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो फिर योगी की कुर्सी भी जा सकती है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और इसी को लेकर योगी भी टेंशन में और योगी अब पूरी जी जान लगा रहे हैं कि कैसे भी उपचुनाव में नतीजे बेहतर हैं। और उसी के चलते ही योगी ने एक बार फिर ब्रह्मास्त्र चला हिंदू मुस्लिम करते हुए ये बयान दे दिया और इस बयान ने देश भर में बवाल मचाया। और उनके बयान की चर्चा पूरे देश में हुई तो केशव प्रसाद मौर्य ने योगी के बयान को और बीजेपी को अलग ही कर दिया। सिर्फ यही नहीं, पीएम मोदी भी योगी के बयान से दूरी बनाते नजर आए। पीएम मोदी गुजरात पहुंचे थे जहां उन्होंने एक हैं तो सेफ हैं कहा था। क्या बोले थे पीएम, पहले सुन लेते हैं। कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। यानी साफ है कि योगी के बढ़ते कद से कहीं ना कहीं उनके अपने ही परेशान हैं, उनके अपने ही इस बात से खुश नहीं है। और यही एक वजह है कि जब उनके बयान ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया, उनके बयान की चर्चा देश भर में होने लगी, तो खुद बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के दिग्गजों ने, यहाँ तक कि पीएम मोदी, डिप्टी सीएम, सब ने उनके बयान से दूरी बनाना शुरू कर दिया। जबकि ऐसे बयान पहले भी बीजेपी की तरफ से आते रहे हैं। खुद पीएम मोदी ने अपने भाषण में समुदाय विशेष के लिए घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला जैसी बातें कही थी। इसी तरह पीएम मोदी ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर भी निशाना साधते हुए कहा था कि ऐसे लोगों की पहचान तो कपड़ों से ही हो जाती है। इसके अलावा भी कई बार ऐसे बयान आते रहे हैं। इसी तरह केशव प्रसाद मौर्य ने भी ऐसा ही एक विवादित बयान दिया था जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने लुंगी और जालीदार टोपी वालों से निजात दिलाई है तो अब किसी की जमीन पर कब्जा नहीं होता, अपहरण नहीं होता। क्या कहा था पहले सुन लेते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं।
जो कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। या पूरा अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो सिविल लाइन के पूरे क्षेत्र को बहुत ही शांतिपूर्ण इलाका माना जाता था। तो केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान ने भी खूब तहलका मचाया था, लेकिन अब जब सीएम योगी का बयान आया है, सीएम योगी के बयान ने चर्चा पकड़ी, उसकी चर्चा होने लगी, विपक्ष की तरफ से उस पर पलटवार आ गया, तो अब बीजेपी ने सीएम योगी के बयान से कंधी काट ली और साफ साफ ये कह दिया कि ये बीजेपी का नारा नहीं है। यानी साफ है कि बीजेपी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। बीजेपी में अंदर खाने ही एक दूसरे की काट की जा रही है, एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है, और ये बात खुलकर एक बार फिर से सामने आ गई है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।